सो एलसीएम एंड एचसीएफ हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ओके, सो एलसीएम और एचसीएफ के लिए भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। सो इसीलिए मैंने फैक्टर्स से स्टार्ट किया। इफ यू नो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एंड इफ यू नो कि एक नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, तो आप एलसीएम और एचसीएफ भी इजीली करोगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं एलसीएम ऑफ ए नंबर क्या होता है। एलसीएम ऑफ नंबर्स, एलसीएम हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स का निकालते हैं। सो एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आप लोगों को पता होगा। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आपको दो नंबर्स दिए जाएंगे और आपको बताना है। से फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से इसको आपको समझाते हैं। एलसीएम जो है, अगर मुझे एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 देखना है, ठीक है, तो 6 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम का पहले हम मीनिंग देखते हैं। जो एलसीएम है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो पहले हम 6 के मल्टीपल्स देखते हैं। मल्टीपल्स मतलब 6 into 1 is 6, 6 into 2 is 12। These are the multiples of 6। ठीक है, 6, 12, 6 3 और 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारे मल्टीपल्स है 6 के। अब मैं मल्टीपल्स ऑफ 12 लिखूंगी। ओके, सो मल्टीपल्स ऑफ 12 अगर आप यहाँ पे देखोगे, मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या है? 12, 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ओके, सो ये मल्टीपल्स ऑफ 12 है, ये मल्टीपल्स ऑफ 6 है। तो मल्टीपल्स, अब हमें कॉमन मल्टीपल्स देखना है। 6 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स क्या-क्या है? यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 48 है, और यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है। और भी बहुत सारे होंगे। अगर हम सारे मल्टीपल्स लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे कुछ कॉमन मल्टीपल्स देखे 6 और 12 के। तो कौन-कौन सा कॉमन मल्टीपल है यहाँ पे? 6 और 12 के जो कॉमन मल्टीपल्स है, दैट इज 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, 60 है, और भी बहुत सारे होंगे। ओके, कॉमन मल्टीपल्स मतलब जो दोनों दोनों की टेबल में आएंगे। ओके, नाउ यहाँ पे है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें इन सब में से लीस्ट छोटा वाला कॉमन मल्टीपल देखना है। तो इन सब में लीस्ट कौन सा है? छोटा वाला कॉमन मल्टीपल कौन सा है? दैट इज 12। सो जो 12 होगा वो होगा एलसीएम ऑफ 6 एंड 12। ओके, सो दिस इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 12। यही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 6 और 12 के जो भी जितने भी मल्टीपल्स है, उनमें जो जो कॉमन मल्टीपल्स है, उनमें सबसे छोटा वाला कौन है? दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सो अब हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? और 6 और 12 का जो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे आया, दैट इज 12। वो क्या था? दैट इज 12। दैट इज 12। ओके, नाउ अब हम एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं? मेथड क्या है एलसीएम फाइंड करने का? ओके, तो इसमें क्या करना है? पहले आप 6 के प्राइम फैक्टर्स देखो और 12 के प्राइम फैक्टर्स देखो। ओके, तो यहाँ पे मैं 6 के प्राइम फैक्टर्स देखती हूँ, दैट इज 2 into 3। 2 into 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। 6, अब 12 के देखो, 2 6 आर, 2 3 आर, दैट इज 2 into 2 into 3। तो उसको हम लिखेंगे, 2 दो बार है, 2 स्क्वायर इंटू 3। अब हमें क्या करना है? तो एलसीएम हम कैसे देखेंगे? एलसीएम
ऑफ 6 एंड 12 कैसे फाइंड करेंगे? पहले इसमें देखना है इसमें कौन-सा प्राइम नंबर है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिखो, इनका कॉमन प्राइम नंबर्स लिखो पहले। 3 और 3 यहाँ भी है, तो इंटू 3। अब यहाँ पे एलसीएम में हम 2 और 3 का जो हाईएस्ट पावर होगा, यहाँ पे ये 2 इंटू 3 है 6 का। अब इनमें से हमें हाईएस्ट पावर देखना है। एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर। इनका जो सबसे बड़ा पावर होगा, 2 का यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 हाईएस्ट है, तो यहाँ पे 2 लिखो। 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है इन 2 में से? दैट इज़ यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 ही आएगा। सो 2 स्क्वायर इज़ 4 इंटू 3 दैट इज़ 12। ठीक है? तो 12 इज़ द एलसीएम ऑफ 6 एंड 12। दिस इज़ द मेथड। तो आप ऐसे अब आपको हर एक नंबर का मल्टीपल नहीं लिखना है, फिर उनके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना, फिर उसमें सबसे लीस्ट वाला, वो मैंने आपको समझाने के लिए बोला। तो मेथड क्या है एलसीएम फाइंड करने का? पहले जिन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है, उनके पहले प्राइम फैक्टर्स देखो, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखो एंड देन उनके जो कॉमन प्राइम्स है वो लिखो और उनमें से जो पावर उन प्राइम्स का जो हाईएस्ट पावर होगा वो यहाँ पे लिखो एंड देन मल्टीप्लाई देम, आपको एलसीएम मिल जाएगा। ओके, नाउ 12 और 24 का देखते हैं। चलो 12 और 24 का एलसीएम देखो क्या है। अपनी अपनी नोटबुक्स पे निकालो एलसीएम ऑफ 12 एंड 24। एलसीएम ऑफ 12 एंड 24। चलो अपने अपनी नोटबुक्स पे एलसीएम ऑफ 12 एंड 24 निकाल के दो। तो क्या करेंगे? पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो क्या है 12 के प्राइम फैक्टर्स? 2 दो बार है, 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर इंटू 3 एक बार है, इंटू 3। अब 24 का फाइंड करते हैं। तो 24 को पहले 2 से डिवाइड कर लो। 2 1 2 2 आर, 2 6 आर, 2 3 आर एंड 3 1 आर। सो यहाँ पे 2 कितनी बार है? 3 तीन बार है। 2 क्यूब इंटू 3 कितनी बार है? एक बार है। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की दोनों नंबर्स की 12 और 24 का। अब हम एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम ऑफ 12 और 24 का क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो 2, तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 2 और यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो। अब 2 में से हाईएस्ट पावर क्या है? इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो हाईएस्ट इज़ 3, यहाँ पे 2 क्यूब आएगा। 3 का भी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 आ जाएगा। तो 2 पावर 3 इज़ 8 एंड 8 into 3 is 24. So here the answer is 24. 24 is the LCM of 12 and 24. ठीक है? समझ आया? तो पहले यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे लेके उनका हाईएस्ट पावर देख लो, वो यहाँ पे हम लेते हैं। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगी एलसीएम का, उसके बाद हम एचसीएफ पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम एलसीएम का 6 एंड 20 का देखते हैं, व्हाट इज द 6 एंड 20? तो पहले मैं इजी इजी एग्जांपल्स लूंगी ताकि आप लोगों को समझ आए। चलो अपनी अपनी नोटबुक्स पे 6 और 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। 6 एंड 20। तो 6 का हमने देखा, 6 का 2 और 3 आ जाएगा। 6 का 2 इंटू 3 इज 6, 3 वन ज़ा 3। तो 2 इंटू 3 इसका आ गया। और 20 का निकालो फैक्टर्स। 2 इंटू 10 इज 20, 2 इंटू 5 इज 10, 5 इंटू 1 इज 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आए। 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 स्क्वायर इंटू और 5 एक बार है, 5 है ना? तो अब मुझे यहाँ पे देखना है एलसीएम क्या आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, तो क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर 3 है और यहाँ पे प्राइम फैक्टर 3 नहीं है, तो हम लिखेंगे इंटू 3 पावर 0, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। वो 1 के बराबर होगा और 5 इंटू 1 इज 5। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे मल्टीप्लिकेशन पे। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 5 पावर 0 लिखूंगी वो भी 1 आएगा, 7 पावर 0 लिखूंगी वो भी 1 आएगा, 10,000 पावर 0 लिखूंगी वो भी 1 आ जाएगा। तो आप कोई भी नंबर लो, उसका पावर 0 लेंगे तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 नहीं है, तो मैं 5 पावर 0 लिखूंगी।
ठीक है? अब मैं कॉमन प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे देखूँगी। एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे देखो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? इसका 1 है, इसका 2 है तो 2 आ जाएगा। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? इसका 1 है, इसका 0 है तो 1 आ जाएगा। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है? इसका 0 है, इसका 1 है तो 1 आ जाएगा। तो वो कितना हुआ? 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12, 12 into 5 is 60. So 60 is the LCM of 6 and 20. Okay, so this is how you can find the LCM of 6 and 20. ओके, समझ आया? कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टर्स देखना है। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद देखने हैं कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या-क्या आते हैं। फिर उन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में जो हाईएस्ट पावर होगी वो यहाँ पे लेना है और देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड हमें ये प्राइम फैक्टर्स आ जाएगा। ओके, तो एलसीएम समझ आया? और एलसीएम समझ आया? अब हम इसके बाद देखते हैं व्हाट इज एचसीएफ। सो एचसीएफ यहाँ पे हम देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। सो एलसीएम समझ आया? ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लो तो समझ आ जाएगा, ठीक है? अब एचसीएफ, अब मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाया, एग्जाम्पल्स भी दी। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में हम कॉमन मल्टीपल्स देखते थे। एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉमन फैक्टर्स। तो क्या करेंगे एचसीएफ में? पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे कौन-कौन सा है। ओके? तो मैं सेम एग्जांपल लूँगी 6 और 12 के। अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है 6 और 12 का, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 12? तो क्या करेंगे? पहले 6 के फैक्टर्स देखो। ठीक है? हमें यहाँ पे फैक्टर्स देखना है 6 के पहले, ठीक है? तो 6 के क्या-क्या फैक्टर्स होंगे? 6 का फैक्टर 1 भी होगा, 6 के फैक्टर्स 2 भी होंगे, 6 का फैक्टर्स 3 भी होगा, 3 इंटू 2 इज़ 6 और 6 का फैक्टर 6 होगा। तो ये मैंने फैक्टर्स जब हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, उस टाइम मैंने बताया कि फैक्टर्स हम कैसे देखते हैं। अब वो जो हम देखते हैं प्राइम फैक्टर्स अलग होते हैं, प्राइम फैक्टराइज़ेशन दैट्स अ डिफरेंट थिंग और ये फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। 12 के 1 है, 12 का 2 भी है फैक्टर, 3 भी है फैक्टर, 4 भी है फैक्टर, 6 भी है फैक्टर, 12 भी है फैक्टर। ठीक है? ये 12 के फैक्टर्स है, ये 6 के फैक्टर्स है। अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना है? ये हमने फैक्टर्स देखे। हमें कॉमन फैक्टर्स देखना है। 1 इसमें भी है, इसमें भी है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है। 6 इसमें भी है, इसमें भी है। तो जो हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स मिले, वो क्या-क्या है? तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे है 1, 2, 3 और 6 और हमें कौन-सा फैक्टर इसका देखना है? हमें देखना है हाईएस्ट वाला। एलसीएम में हम लीस्ट मल्टीपल देख रहे थे, यहाँ पे हमें हाईएस्ट वाला फैक्टर देखना है। तो हाईएस्ट वाला फैक्टर इसमें क्या है? 6। तो इसका एचसीएफ 6 होगा। एचसीएफ इसका 6 और 12 का 6 आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? तो ये मैंने एचसीएफ का आपको मीनिंग सिखाया। अब मैं आपको सिखाऊँगी मेथड क्या है एचसीएफ फाइंड करने का। मेथड बिल्कुल ईज़ी है, बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम जैसे हम एलसीएम देख रहे थे, वैसे ही हम एचसीएफ भी निकालेंगे। एक छोटा-सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? दिस इज़ 6, दिस इज़ 12 हमें 6 और 12 का एचसीएफ बताना है 6 और 12 का, ओके? अब यहाँ पे देखो, इसमें भी आपको प्राइम फैक्टराइज़ेशन करनी है, जैसे एलसीएम में करते थे। तो एलसीएम में 6 के प्राइम फैक्टर्स आएँगे 2 इंटू 3, 3 इंटू 1 तो इसके प्राइम फैक्टर्स आएँगे 2 इंटू 3 और 12 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे यहाँ पे दैट इज़ 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1 तो 2 कितनी बार है? 2 बार है, 2 स्क्वायर इंटू 3 एक बार है।
तो अब क्या करना है, जैसे कि हम एलसीएम में पहले इसके कॉमन ये लेते थे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेते थे। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है तो 2 लिखो। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 लिखो। अब यहाँ पे एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर देखते थे, एलसीएम उसमें हम हाईएस्ट पावर, वहां पे उल्टा है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखते हैं। एचसीएफ में हम इसका छोटा वाला पावर देखते हैं, लोवेस्ट पावर। तो 2 का यहाँ पे लोवेस्ट पावर क्या है, 1। 2 बड़ा है, 1 छोटा है तो 1। 3 का लोवेस्ट पावर, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है तो 1 ही है। और 3 इंटू 2 इज 6, तो 6 ही हमें एचसीएफ मिला था। ओके, अगर अब मैं एलसीएम बोलूंगी, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 12, तो क्या करोगे, पहले 2 कॉमन फैक्टर्स लिखोगे, 2, 3, और फिर यहाँ पे देखोगे हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है और 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 12 इसका क्या आया, 12 इज द एचसीएफ एलसीएम और 6 इज द एचसीएफ। ओके, सो समझ आया यहाँ तक? चलो, होपफुली समझ आया होगा। ओके एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हम, जिसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करेंगे। ओके, नाउ अब हम एग्जाम्पल लेंगे 96 एंड 404। इनका मुझे एलसीएम भी निकाल के दो और एचसीएफ भी, ठीक है? तो चलो निकालो अपनी अपनी नोटबुक्स पे, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, जैसे मैंने दिखाया कैसे करते हैं। ओके, सो एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 और एचसीएफ 96 और 404 का। चलो, तो पहला पहला स्टेप क्या है, पहले हम 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 96 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स करो, 2 4 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, सो 2 पावर 5 इंटू 2 इंटू 3 एक बार है। ओके, ये है 3 1। नाउ वी हैव 404। अब 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 1 2 0 2 1, ठीक है? सो 101 यहाँ पे आया, सॉरी, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 हुआ, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4। ये हमने 2 से डिवाइड किया, तो अब फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 0 ज़ा 2 1 ज़ा। अब 101 ये प्राइम नंबर है, ठीक है? तो जो 404 के प्राइम फैक्टर्स आए वो 2 कितनी बार है, 2 बार। ओके, 2 स्क्वायर इंटू 101, 101 प्राइम नंबर है। आप चेक कर लो, 101 प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब पहले हम इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं तो 3 पावर 0 लिख दो, क्या मसला है? अब यहाँ पे 2 है, 3 है, 101 है, यहाँ पे 101 नहीं है तो 101 पावर 0 लिखते हैं। 101 पावर 0। अब यहाँ पे देखो, एलसीएम में पहले 2 3 और 101 आ जाएगा, 2 3 101। और एचसीएफ में भी क्या आएंगे, इसके कॉमन फैक्टर्स लिखो, 2 3 और 101 प्राइम फैक्टर्स। ओके, नाउ एचसीएफ में आपको हाईएस्ट पावर लेना है, हाईएस्ट पावर, और एलसीएम में आपको लोवेस्ट पावर, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है? एलसीएम में हाईएस्ट पावर, एचसीएफ में लोवेस्ट पावर। अब 2 और 5 में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 3 और 3 में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है तो हाईएस्ट इज 1। 101 में यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 0 पावर है तो 1 आ जाएगा। अब एचसीएफ में हमें लीस्ट पावर्स लेने हैं, 5 और 2 में 2
छोटा वाला है तो 2 आ जाएगा। 1 और 0 में 0 इज़ द लीस्ट वाला तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी 101 की पावर 1 है और यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे हमें यहाँ पे जो एलसीएम मिला 2 पावर 5 इज़ 32 इंटू 3 इंटू 101। अगर हम 32 इंटू 3 करेंगे तो वो आ जाएगा 96 इंटू 101, जिसको आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9696। और यहाँ पे देखो 2 पावर 2 इज 4, 3 पावर 0 इज 1, 1 0 पावर 1 इज 1, एनीथिंग पावर 0 मैंने अभी बोला वो 1 आ जाएगा। और दिस इज 4 इंटू 1 इज 1 इंटू 1 इज 4। सो यहाँ पे जो इसका एल एच सी एफ आया दैट इज 4 और एलसीएम क्या आया इसका 9696। Okay, so this is how we find the LCM and HCF of the numbers। यहाँ पे हम यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, ठीक है। सो चलो अब एक काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दो नंबर्स देती हूँ, दो नंबर्स लेते हैं यहाँ पे। चलो मैंने यहाँ पे 2 और 13 एंड 11 यहाँ पे नंबर्स हैं 13 एंड 11। आपको इस 13 और 11 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 13 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, 13 इज अ प्राइम नंबर, तो इसको अगर आप देखोगे 13 से ही इसको होगा डिवाइड, 13 इंटू 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे दैट इज 13 इंटू 1। इसके 11 के जो फैक्टर्स आएंगे वो भी इसके जो फैक्टर्स आएंगे दैट इज इसका 11 ही आएगा, ठीक है। तो 11 ही आ जाएगा इसका। इसका 13 आएगा, 11 का भी 11 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आएगा? एलसीएम ऑफ नंबर्स क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ नंबर्स यहाँ पे 13 और 11 का एलसीएम क्या आ जाएगा? यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 नहीं है तो हम लिखेंगे इंटू 13 पावर 0। यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 11 पावर 0। क्योंकि अगर आप 11 के फैक्टर्स निकालोगे ना, 11 इज अ प्राइम नंबर, इसको सिर्फ 11 से ही डिवाइड होगा। 11 इंटू 1 इज 11। ओके, सो यहाँ पे 11 नहीं था तो मैंने 11 पावर 0 लिखा। यहाँ पे 13 नहीं था, मैंने 13 पावर 0 लिखा। ओके, सो अब क्या करेंगे? अब हम एक काम करेंगे, पहले इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम में पहले हम क्या लिखेंगे? जो प्राइम फैक्टर्स कॉमन है इसमें 11 है और 13 है। तो 11 और 13, फिर 11 का हाईएस्ट पावर देखेंगे, यहाँ पे 1 है, 11 का हाईएस्ट पावर 1 और 0 1 इज हाईएस्ट तो 1 आएगा। यहाँ पे 1 और 0 है तो 1 ही आ जाएगा। दैट इज इनका जो एलसीएम आएगा वो 11 इंटू 13 आ जाएगा। दैट इज 143। नाउ अब यहाँ पे देखो इनका एचसीएफ ऑफ 13 और 11 का। तो पहले हम लेंगे इसमें 11 और 13 दो प्राइम नंबर्स है, 11 और 13। अब इनका लीस्ट पावर लेना है। 1 और 0 में छोटा है 0 तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 11 का 1 है, 0 है। 13 का भी 1 और 0 है तो 0 आ जाएगा। 11 पावर 0 इज 1 इंटू 13 पावर 0 इज 1। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 इज 1। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लो कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं 11 और 13 यहाँ पे क्या थे? ये दिस बोथ वर द प्राइम नंबर, दिस बोथ आर द प्राइम नंबर्स। सो 11 और 13 आर द प्राइम नंबर्स। तो जब मैंने इनका एलसीएम निकाला तो इनका एलसीएम क्या आया? 11 इंटू 13। जब मैंने इनका एचसीएफ निकाला तो वो क्या आया? 1। ठीक है, तो 11 13 का जब हमने एलसीएम निकाला तो वो 13 इंटू 11 ही आया। और जब हमने इनका एचसीएफ निकाला तो इनका एचसीएफ 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर लो। यहाँ पे आप अपनी नोटबुक पे ये पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कभी दो प्राइम नंबर्स या तीन प्राइम नंबर्स का कहीं पे, चलो हम तीन प्राइम नंबर्स लेते हैं, तो तीन प्राइम नंबर्स का आपको बोला गया कि आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, तो एलसीएम डायरेक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड एचसीएफ हमेशा 1 आ जाएगा। ओके, चलो मैं 5 7 और 11
इनका मैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करूंगी। तो 5 का जो होगा वो 5 ही होगा, ये प्राइम नंबर है। 7 का जो फैक्टर आएगा 7, 11 का फैक्टर 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं है तो 7 पावर 0, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे नहीं है तो 11 पावर 0। यहाँ पे 7 है, 5 और 11 नहीं है तो 5 पावर 0, 11 पावर 0। यहाँ पे 11 है, 5 और 7 नहीं है तो 5 पावर 0, 11 पावर 0। अब मैं क्या करूँगी, इनका एलसीएम देखूँगी। अगर आप एलसीएम देखोगे 5, 7 और 11, पहले कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे 5, 7, 11। 5 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 0, 0, 1 तो 1 आ जाएगा। 7 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, सॉरी ये यहाँ पे 11 तो है ऑलरेडी इसमें, 7 पावर 0। तो यहाँ पे 7 का पावर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 तो 1 बड़ा है। यहाँ पे 11 की पावर 0, 0 बट यहाँ पे 1 है तो 1 सबसे बड़ा है तो 1। तो अगर आप देखोगे द एलसीएम ऑफ 5, 7, 11 जो आया वो प्रोडक्ट ऑफ आया 5, 7 और 11 का। अगर अब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11। 5 की लोवेस्ट पावर यहाँ पे 1 है, 0, 0 तो 0 आ जाएगा। 7 की लोवेस्ट पावर 1, 0, 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 11 की लोवेस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है तो 0 आएगा। 5 पावर 1, दिस इज 1 इंटू 1 इंटू 1 तो ये 1 आ गया। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आया, 1। इसका जो एलसीएम है वो आया प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो अपनी नोटबुक्स पे आप एक नोट लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो नोट पॉइंट 1। अगर हमें अगर हमें A and if A and B are the two prime numbers, if A and B are the two prime numbers, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तब भी यही है। If A and B are two prime numbers, then LCM of A comma B is A into B। तो डायरेक्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। एंड अगर आपको एचसीएफ निकालना है दो प्राइम नंबर्स का, वो भी 1 के बराबर ही आ जाएगा। चाहे दो प्राइम नंबर्स हो, तीन प्राइम नंबर्स हो, तो एचसीएफ हमेशा 1 आ जाएगा। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट आप लिखो रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ क्या है? तो अगर हमारे पास एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी करेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई करेंगे विद एचसीएफ ऑफ ए बी, वो बराबर आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल से दिखाती हूँ। अगर यहाँ पे मैंने 6 और 12 का हमने जब एलसीएम देखा, एलसीएम क्या आया था 6 और 12 का? वो 12 आया था। और एचसीएफ 6 और 12 का कितना आया था? वो 6 आया था। ठीक है? इसका 12 आया था, इसका 6 आया था। तो मैंने कहा एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो इन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। दैट इज 12, वो आना चाहिए। नंबर्स क्या है? 6 इंटू 12 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एलसीएम 12 है, एचसीएफ 6 है। ये 72 है, ये भी 72 है। So now here is the question, find the LCM and the HCF of the following pairs of integer। ये क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.2। जो 1.2 एक्सरसाइज है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किया कहाँ पे, जब हमने फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा। वहां पे हमने वो क्वेश्चन था कि जो भी वहां पे इंटीजर्स दिए गए थे उनको हमें लिखना था एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो वहां पे वो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया। तो उसी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई करना है जो ये रिलेशन बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ है, दैट इज एलसीएम of the two numbers into the HCF of the two numbers is equal to the product
ऑफ द टू नंबर्स। ओके, सो जिन दो नंबर्स का हम एलसीएम निकालेंगे उन्हीं का एचसीएफ निकालेंगे, और वो जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के बराबर होगा। ये हम इन एग्जाम्पल्स में वेरीफाई भी करेंगे। ओके, सो हियर फर्स्ट वी विल फर्स्ट स्टेप हमारा जो है, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है दैट इज वी विल फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स, दैट 26 और 91 का हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। ओके, सो एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? तो अभी हमने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए पहले हम इनका प्राइम नंबर दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, सो हियर इट इज 26 एंड वी हैव 91। ठीक है, तो इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे, 26 के पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 वन ज़ा 2 थ्री ज़ा, देन 13 इज अ प्राइम नंबर, सो 13 इंटू 1 इज 13। ओके, सो 91 का अगर लिखेंगे तो 91 का यहाँ पे आएगा, पहले 2 3 से नहीं होगा, 7 से देखो, 7 वन ज़ा 7 थ्री ज़ा 21। ओके, तो इसका भी 13 आया, दैट इज 13 इंटू 1 इज 13। तो अब हमारे जो इसके प्राइम फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं? 2 एंड 13, 26 के 2 इंटू 13 है इसके प्राइम फैक्टर्स, और 91 के क्या है? 7 इंटू 13। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बोला मैंने? उसके बाद हम देखेंगे जो प्राइम फैक्टर इसमें नहीं है इसमें है तो वो हम इसमें लिखेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 है 13 है, यहाँ पे 7 है 13 है, तो इसमें 7 नहीं है तो 7 पावर 0 लिखेंगे, तो 7 पावर 0 वापस से 1 ही आ जाएगा, तो उससे प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम 7 पावर 0 लिखेंगे। और अब इसमें 7 है 13 है तो 2 नहीं है तो 2 पावर 0 लिखेंगे। ओके, सो इससे क्या होगा, आप इजीली एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर पाओगे। ओके, और आपका आंसर जो है वो करेक्ट निकल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा ऐसे लिखने में। आप ऐसे ना भी लिखो तो तब भी आप फाइंड कर सकते हो, बट ऐसे जब हम लिखते हैं तो इससे क्या होता है कि हम क्वेश्चन जो है इजीली कर पाएंगे। ओके, सो पहले हम इसका एलसीएम अब देखते हैं। किसका? एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, पहले इनके जो कॉमन फैक्टर्स है, दोनों के जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है, 2 है 7 है और 13 है, सो 2 इंटू 7 इंटू 13 हमने लिखा। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ 2 देखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ 7 देखेंगे और हाईएस्ट पावर ऑफ 13 देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 का पावर 1 है और यहाँ 2 का पावर 0 है, तो 1 और 0 में हाईएस्ट कौन सा है? दैट इज 1, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। और अब यहाँ पे 7 का पावर 1 है और 7 की पावर यहाँ पे 0 है, तो 1 और 0 में हाईएस्ट क्या है? 1। सिमिलरली 13 का पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ कंपैरिजन ही नहीं है, तो यहाँ पे सीधा 1 आ जाएगा। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में हम जो इनका पावर लेते हैं वो हाईएस्ट देखते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर लिखते हैं, तो एलसीएम मतलब इसका उल्टा आएगा, एल इज लीस्ट, इसका उल्टा हाईएस्ट पावर यहाँ पे लेते हैं। ओके, नाउ अगर हम ये देखेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम? 2 पावर 1 इज 2, 7 पावर 1 इज 7 एंड 13 पावर 1 इज 13। सो 2 इंटू 7 इंटू 2 कितना आएगा? दिस इज 2 इंटू 7 इंटू 13। तो अगर हम देखेंगे 2 इंटू 7 इज 14 इंटू 13, तो फिर हम यहाँ पे अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 4 हुआ 52, और 5 कैरी आया, 13 वन ज़ा 30, 13 और 5 18 हुआ, तो 182 इसका क्या आया? एलसीएम 29 और 61 का। अब अगर हम एलसीएम देखेंगे, एलसीएम ऑफ, सॉरी एलसीएम ने मैंने देखा, अब हमें क्या देखना है? एचसीएफ। ओके, तो नाउ एचसीएफ ऑफ 26, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। ओके, सो एचसीएफ के लिए भी पहले कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 2 है 7 है 13 है। ओके, तो फिर हम यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो एचसीएफ में इसका उल्टा दैट इज लोवेस्ट पावर देखेंगे। 2 की पावर 1 है और 0 है, 1 और 0 में लोवेस्ट क्या है? 0। सिमिलरली 7 का पावर 1 है, 7 का पावर यहाँ पे 0 है, 1 और 0 में लोवेस्ट क्या है? 0 है। यहाँ पे 13 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है तो 1 ही आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर देखेंगे 2 पावर 0 इज 1, 7 पावर 0 इज 1 एंड 13 पावर 1 इज 13, तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आया दैट इज 13। ओके, सो
HCF जो हमारा आया, दैट LCM आया 182 एंड HCF, सॉरी HCF 13 HCF है, तो HCF यहाँ पे 13 आया। उसके बाद हम जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करेंगे। ओके, सो रिलेशन क्या है? द LCM product of LCM and HCF of the two numbers is equal to the प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। सो यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे, क्या वेरीफाई करना है? दैट इज एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के बराबर है। दैट इज कौन कौन सा नंबर है? 26 और 91 का प्रोडक्ट जो है वही है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर देखेंगे एलसीएम कितना आया 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13, और जब हम यहाँ पे 26 और 91 को प्रोडक्ट करेंगे ये आएगा 6 और ये आ जाएगा यहाँ पे 236। ओके, आप फिर भी चेक कर लेना, यही आ जाएगा। और इसी तरह जब 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 13 2 26, 13 इंटू 8 ये आ जाएगा 236। ओके, सो नाउ यहाँ पे देखो 236 यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर आया राइट हैंड साइड के, तो हमारा जो यहाँ पे रिलेशन वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो गया। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट। ओके, होपफुली अब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता होगा। ठीक है, तो हमने पहले भी बहुत सारी एग्जांपल्स की, और अब हम जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो जो एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एलसीएम और एचसीएफ को लेके वो कर रहे हैं। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। सो इसका अगर आपको आएगा एलसीएम और एचसीएफ नंबर दो नंबर्स का निकालना, तो फिर मैटर ही नहीं करता आपके बुक में कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं कौन से नहीं दिए गए हैं, बस एलसीएम एचसीएफ निकालना आया तो आप कोई भी दो नंबर उठाओ, कोई भी तीन नंबर्स उठाओ, आप इजीली एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है 510 और एंड 92, इनका भी हमें क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम 510 और 92 के क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, सो 510 के जब हमने प्राइम फैक्टर्स देखे तो क्या क्या आएगा? पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 3 से कर लो, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, अब 5 से कर लो, दैट इज 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ओके, तो 17 प्राइम नंबर है तो इसको 17 इंटू 170, तो क्या आया यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स? 2 आया, 2 इंटू 3 इन क्या हो गया? ओके, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हमने की। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी करेंगे? 92 के। ओके, सो 92 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 प्राइम नंबर है तो 23 इंटू 1 होगा। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा और 23 इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया। तो ये पहला स्टेप होता है, जो भी नंबर्स है उनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और इनको लिखो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सेकंड स्टेप जो यहाँ पे है, सेकंड स्टेप में जो प्राइम नंबर्स इसमें नहीं है इसमें है, तो हम दोनों में वो लिख लेंगे। ओके, तो इसमें 2 है इसमें 2 है, 3 इसमें है इसमें नहीं है तो 3 पावर 0 लिखेंगे। ठीक है, 5 इसमें है इसमें नहीं है तो 5 पावर 0 लिखेंगे, 17 इसमें है इसमें नहीं है तो 17 पावर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो उससे वैसे भी प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 3 पावर 0 वो भी 1 है, 5 पावर 0 वो भी 1 है, 17 पावर 0 वो भी 1 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमें वही रहेगा सेम ही से। तो यहाँ पे 2 है 3 है 5 है 17 है 23 नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर जो इसमें नहीं है वो इसमें लिखते हैं, जो इसमें नहीं है वो इसमें लिखते हैं, लेकिन विद द पावर 0। ठीक है, नाउ अब हम एलसीएम और एचसीएफ इसका फाइंड करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स। सो एलसीएम अगर यहाँ पे देखेंगे, एलसीएम किसका? 5 10 और 92 का।
सो एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 92 का कितना आ जाएगा? तो पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 17 यहाँ भी है, 17 है एंड 23 है। ये हमने कॉमन फैक्टर्स लिखे। तो सेकंड स्टेप क्या होगा? फिर हम इन फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर देखते हैं। यहाँ पे 2 का पावर क्या है? 1 और यहाँ पे 2 का पावर क्या है? 4। हाईएस्ट क्या है? 4। 3 का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हाईएस्ट 1 है। 5 का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हाईएस्ट 1 है। 17 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो हाईएस्ट 1 है। 23 का पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट क्या है? 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 पावर सॉरी, ये शायद यहाँ पे 2 पावर 2 आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती मेरी है। एक सेकेंड, 92 के फैक्टर्स देखेंगे। 2 पावर 4 आया कि 2 आया? 92 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। फिर हमने किया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। फिर हमने 23 से किया है ना, तो 2 स्क्वायर आया। 2 बार आया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 इंटू 17 इंटू 23। फिर 17 को 60, तो 17 इंटू 0 इज 0, 6 7 ज़ा 42, 6 1 ज़ा 6, 1 0 2 0 इंटू 23। 23 इंटू 0 इज 23, 23 इंटू 0 इज 0, 23 इंटू 2 इज 46। 4 कैरी आया, 23 इंटू 0 इज 0 प्लस 4 4 हुआ। 23 1 ज़ा 23, 2 3 4 6 0। इसका हमें एलसीएम आया। तो अब एचसीएफ देखते हैं कितना आएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 23460। ओके, तो एलसीएम हमारा आया 23460। यही आया 23460। यस। अब हम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 का है ना, तो कितना आएगा? पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। 2 3 5 17 और 23 है। ओके, एंड देन अब हमें देखना है पावर। पावर कौन सी लेनी है? एच सी एफ है, इसका उल्टा क्या आएगा? लोवेस्ट। तो एच सी एफ में लोवेस्ट पावर लेना है। तो 2 की पावर यहाँ पे 2 है, 1 है, तो लोवेस्ट इज 1। यहाँ पे 3 का पावर 1 है, 0 है, तो लोवेस्ट पावर इज 0। 5 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो लोवेस्ट पावर इज 0। 17 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो लोवेस्ट इज 0। 23 का पावर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो लोवेस्ट इज 0। सो अगर यहाँ पे देखेंगे, ये 2 पावर 1 इज 2, 3 पावर 0 इज 1, 5 पावर 0 इज 1, 17 पावर 0 इज 1, 23 पावर 0 इज 1। तो जब हम इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एच सी एफ 2 आ गया, एलसीएम 23460 आ गया। ओके, सो ये अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन। ओके, सो वेरीफाई हमने यहाँ पे करेंगे। नाउ हम वेरीफाई करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दैट इज 510 इंटू 92। तो जब एलसीएम देखोगे तो वो है 23460, एचसीएफ 2 है। तो इनको जब प्रोडक्ट करेंगे ये आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे आए 2, 9 कैरी आ गया, 45 46 ये आ गया 460। और यहाँ पे कैरी कितना आया? 9 हो गया, 4609, 46920। और इनका प्रोडक्ट करेंगे, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 9, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। तो लेफ्ट हैंड भी यही आया, राइट हैंड साइड पे भी यही आया, तो वेरीफाई हुआ रिलेशन। सो LHS is equals to RHS. Okay,
सो ये अगर आपको क्वेश्चन आया कि आप पहले इनका एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो और फिर उसके बाद ये वेरीफाई रिलेशन करना है, तो ये ऐसे ही करना है। ओके, नाउ वी हैव दिस, इसका थर्ड पार्ट है। ओके, तो थर्ड पार्ट को क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बस यही करना है। 336 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो, इसको लिखो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस, और इसको भी लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस। ठीक है, उसके बाद हम इसका एलसीएम निकालो, इसका इन दोनों का एलसीएम निकालो, इन दोनों का एचसीएफ निकालो, एंड देन वेरीफाई रिलेशन कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद कर लेना। ओके, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि एलसीएम क्या आया, एचसीएफ क्या आया। और अगर वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक, तो प्लीज वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। ओके, ओ गॉड, अब है। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 किस एक्सरसाइज का, 1.2 का। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे भी हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हमें 3 इंटीजर्स, अभी तक जब हम एलसीएम और एचसीएफ कर रहे थे तो 2 इंटीजर्स होते थे। अब यहाँ पे 3 इंटीजर्स हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, सो इनको भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम करते हैं, वैसे ही करना है। तो क्या करते हैं हम, पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 का, 15 का एंड 21 का। ओके, सो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो कर लो सब लोग, वीडियो को पॉज कर लो, सब लोग अपनी अपनी नोटबुक पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, और फिर उसके कंपेयर करो जो हम यहाँ पे करेंगे। अगर कहीं पे भी आपको लगा कि मुझे 12 का नहीं निकालना आया, 15 का नहीं निकालना आया, तो उससे आपको ये चीज समझ आएगी कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो जो भी क्वेश्चन मैं आप दिखाऊंगी, आप पहले वीडियो पॉज कर लेना और उसके बाद आप पहले क्वेश्चन को खुद ही ट्राई करना। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको ये समझ आएगा कि अच्छा यहाँ तक मुझे आया, अब मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना आता है, तो मुझे यहाँ पे ये गलती हो रही है। ओके, सो 12 के प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर्स तो अब आपको आने चाहिए निकालने, है ना। सो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, और 3, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3। ओके, नाउ अब 15 का देखते हैं। इसका आएगा 3 इंटू 5, 5 इंटू 1, है ना। तो क्या आया, 3 एक बार है, 5 एक बार है। अब 21 का देखते हैं। ओके, सो 21 का पहले मैं 3 से कर लूंगी, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ओके, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आए 3 इंटू 7। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स जो है अगर हम उनको वापस से प्रोडक्ट कर लेंगे तो वापस से हमें वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो वो है प्राइम फैक्टराइज, वो है हमें हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दैट इज अगर हमको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12। जो इसके प्राइम फैक्टर्स है अगर हम उनको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस से क्या आ जाएगा, द सेम नंबर। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें यही कहती है that every composite number can be uniquely expressed as the product of its primers. 5 into 3 is 15, 7 into 3 is 21. ओके, मैंने सोचा थोड़ा आपको लोगों को याद दिलाऊं, आपको याद होगा कि नहीं होगा, भूल गए होंगे। चलो जी, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर हम देखते हैं जो प्राइम्स इनमें है इसमें नहीं है तो वो लिखते हैं बाय टेकिंग द पावर 0। ओके, हियर 2 है, 3 है, 5 नहीं है तो 5 पावर 0 लिखो। इसमें 3 है, 7 है, यहाँ 7 नहीं है तो 7 पावर 0 लिख लो। यहाँ 3 भी है, 5 भी है, बट 2 नहीं है तो 2 पावर 0 लिखते हैं। 7 नहीं है, 7 पावर 0 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ 3 है, 7 है, 2 नहीं है तो 2 पावर 0 लिख लो। 5 नहीं है तो 5 पावर 0 लिख लो। ठीक है, तो अब तीनों में क्या है कि सेम सेम प्राइम
नंबर्स आ गए। ओके, अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम किस किस का? 12 का, 15 का, 21 का। ओके, सो क्या देखेंगे? पहले कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है ना? तो ये फैक्टर्स तीनों में है। अब इनका हाईएस्ट पावर देखते हैं। पहले 2 का हाईएस्ट पावर देख लो। 2 का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। तो 2 है, 0 है, 0 है, हाईएस्ट क्या है? 2। अब 3 देख लो। 3 का पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 ही आ जाएगा। अब 5 का देख लो। 5 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। ओके, सो पावर 1 आ जाएगा। 7 का पावर देखो, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। तो यहाँ पे 7 का पावर जो है वो 1 आ जाएगा। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, दिस इज 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 420। ओके, तो ये आ गया इसका एलसीएम। अब अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ भी बिल्कुल ऐसे ही फाइंड करना है। पहले प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स इनके लिखेंगे। दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, उसके बाद हम कौन से पावर्स लेने हैं? ये एचसीएफ है तो पावर लोवेस्ट वाले लेंगे। तो यहाँ पे देखो, लोवेस्ट पावर 2 का पावर 2 है, 0 है, 0 है, तो लोवेस्ट 0। 3 का पावर 1 है, 1 है, 1 है, तो 1। 5 का पावर 0 है, 1 है, 0 है, तो लोवेस्ट इज 0। 7 का पावर 0 है, 0 है, 1 है, तो लोवेस्ट इज 0। तो ये बराबर आ जाएगा 2, सॉरी, ओके, तो 2 पावर 0 इज 1, into 3 power 1 is 3, into 5 power 0 is 1, 7 power 0 is 1। तो यहाँ पे अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे, वो 3 इंटू 1 इज 3, 3, 3, तो वो 3 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जो एलसीएम था वो 420 आया और एचसीएफ जो था वो कितना आया? 3। तो एचसीएफ यहाँ पे हमें 3 आ गया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है इसी का। तो क्या करेंगे? पहले 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो कर लो। अब मैंने पहले जब हम एलसीएम एचसीएफ, जब मैं आपको सिखा रही थी, जहाँ पे हमने सीखा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल रहे हैं, वहां पे मैंने आप लोगों को बोला था कि जब मैंने आपको कुछ पॉइंट्स नोट करवाए, तो एक पॉइंट ये भी था कि अगर नंबर्स प्राइम होंगे, अगर हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे, तो अगर हम उनका एलसीएम लेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आते हैं। अगर ए और बी प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम ए इंटू बी आ जाएगा। और एचसीएफ प्राइम नंबर्स का कितना आता है? अगर ए बी प्राइम नंबर है तो इनका एचसीएफ जो है वो भी 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट मैंने वहां पे नोट करवाया। इफ ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, देयर एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है और एचसीएफ उनका 1 होता है। तो वो पॉइंट मैंने आपको वहां पे दिखाया। तो उससे क्या होगा कि आप अगर आपको प्राइम नंबर्स आए तो आप डायरेक्टली बता सकते हो इसका एलसीएम क्या है और इसका एचसीएफ क्या है, विदाउट फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स। क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इनका फैक्टर भी यही होगा, है ना? सो नाउ 17 का 17 ही आ जाएगा, 23 का 23 ही आ जाएगा, 29 का 29 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कैसे? तो 17 को सिर्फ 17 से ही मल्टीपल, 17 इंटू 1 इज 17। 23 का देख लो, तो 23 क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 23 इंटू 1 इज 23, इसको सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा। एंड नाउ यहाँ 29 है, तो 29 को 29, ये भी एक प्राइम नंबर ही है। तो यहाँ पे 17 आया, 23 आया, 29। तो अब मैं आपको, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया, जो मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ पे नोट करवाया, तो अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाती हूँ। देखो कैसे। तो अब फिर हम, ये पहला स्टेप था, इनको प्राइम फैक्टर्स इनके लिखने हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है कि इनको जो फैक्टर्स इसमें है, इसमें नहीं है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग द पावर 0। सो 23 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 23 पावर 0। 29 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 29 पावर 0। यहाँ पे देखो 23 है, 17 नहीं है, तो 17 पावर 0। 29 नहीं है, तो 29 पावर 0। यहाँ पे देखो 29 है, 17 नहीं है, तो 17 पावर 0। 23 नहीं है, तो 23 पावर 0। अब एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 13, 23, ये तीनों प्राइम नंबर्स ही है। ओके,
दिस ऑल द थ्री आर द प्राइम नंबर्स। सो यहाँ पे देखो तो क्या आ जाएगा, पहले कौन से कॉमन ले लो, कौन कौन सा प्राइम नंबर यहाँ पे है, 17 है, 29 है और 23 है ना। सो यहाँ पे देखो पावर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर आता है 17 का, हाईएस्ट पावर 17 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो हाईएस्ट 1 है। 29 का पावर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है बट यहाँ 1 है तो हाईएस्ट 1 है। 23 का पावर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है तो अगेन 1। तो कितना आया, दैट इज 17 इंटू 29 इंटू 23। तो मैंने क्या बोला था, अगर प्राइम नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है तो वो उनके प्रोडक्ट के बराबर ही आ जाएगा। ओके तो ये 13 नहीं है, यहाँ पे 17 है, सॉरी। नाउ इनका प्रोडक्ट करेंगे 17 इंटू 13 तो कितना आएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, जब आप इनको प्रोडक्ट करोगे वो आ जाएगा 11339। ओके तो दूसरा मैंने क्या बोला था कि जो एचसीएफ इनका होता है, एचसीएफ ऑफ द प्राइम नंबर्स कितना होता है, वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 के बराबर होता है, नहीं पता, पहले ही बोला मैंने। ओके चलो मैं दिखाती हूँ। तो एच सी एफ यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एच सी एफ ऑफ 17, 23 और 29 का क्या आ जाएगा, 17, 23 और 29 का यहाँ पे क्या आ जाएगा। ओके सो वो पहले हम प्रोडक्ट कॉमन ये लिखेंगे फैक्टर्स, 17 है, 23 है और 29 है। तो सेकंड हम क्या करते हैं, इनका लोवेस्ट पावर लेते हैं, एचसीएफ में लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो 17 का यहाँ 1 है, 0 है, यहाँ भी 0 है तो लोवेस्ट पावर 0 है। 23 का अगर देखोगे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है तो इसका भी 0 ही आ जाएगा। 29 का यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है तो 29 का भी यहाँ 0 ही आ जाएगा। So 17 power 0 is 1, 23 power 0 is 1, 29 power is 1, 1 into 1 into 1 is 1। तो क्या कहा था मैंने, प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 के बराबर ही आता है। और भी एक पॉइंट मैंने वहां पे बोला था, अगर कोई भी दो नंबर हो, चाहे वो दोनों कंपोजिट हो, चाहे वो दोनों प्राइम हो, चाहे एक प्राइम हो एक कंपोजिट हो, अगर उनका एचसीएफ 1 के बराबर आएगा तो उनको क्या बोलते हैं, उनको को प्राइम बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। ये भी मैंने वहां पे ये पॉइंट लिखवाया, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स आगे जाके आपके क्वेश्चंस में आपको मैं दिखाऊंगी, आपको क्वेश्चंस में यूज करना है, तो इसलिए मैंने वहां पे पहले ही बता के रखा कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब को प्राइम नंबर्स ये नहीं होता है कि एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स इज 1, नो, जरूरी नहीं है कि नंबर्स प्राइम हो, नंबर्स प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं, प्राइम एक कंपोजिट वैसे भी हो सकता है। ओके सो एचसीएफ जब दो नंबर्स का वन होगा या तीन नंबर्स का वन होगा तो हम बोलते हैं द नंबर्स आर को प्राइम। ओके उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जब एचसीएफ 1 आता है ना तो इसका मतलब होता है कि इन नंबर्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, सिंपल सी बात यही है। ओके सो नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन खुद करोगे कि मैं दिखाऊंगी, क्या लगता है, क्या करना चाहिए। चलो ये इजी है थोड़ा, तो इनका जल्दी जल्दी देखते हैं। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे वो आप निकालना, लेकिन मैं बताऊंगी 2 पावर 3 आ जाएगा, आप खुद निकालना, मैंने निकाल के दूंगी, मैं बस यहाँ पे लिखूंगी। 3 के प्राइम फैक्टर्स 3 पावर 2 आ जाएगा, 5 के प्राइम फैक्टर्स 5 पावर 2 आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप, जो यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है तो लिख लो, 3 नहीं है तो 3 पावर 0 लिख लो, 5 नहीं है तो 5 पावर 0 लिख लो। यहाँ पे 3 है, 2 नहीं है तो 2 पावर 0 लिख लो, 5 नहीं है तो 5 पावर 0 लिख लो। यहाँ पे 5 है, 2 नहीं है, 2 पावर 0, 3 नहीं है, 3 पावर 0। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 कितना आ जाएगा। तो 8, 9 और 25 का अगर हमें एलसीएम देखना है, पहले कॉमन फैक्टर्स देखो कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है। तो तीनों में 2 है, 3 है, 5 है। ओके तो कॉमन फैक्टर्स लिखे। नाउ हाईएस्ट पावर, अब क्या है हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 3, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 0 है, 0 है तो हाईएस्ट इज 3। यहाँ के 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ के पावर 2 है, यहाँ पे पावर 0 है तो 2 आ जाएगा।
एंड नाउ वी हैव 5, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है. ओके, सो जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर 3 इज 8, 3 पावर 2 इज 9 और 5 पावर 2 इज 25. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आ गया, यहाँ पे हमें ये आ जाएगा 2 2 5 इंटू 8. ओके, ये आ जाएगा 8 इंटू 2 टू 5 और वो आ जाएगा 1800. ओके, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी तो एलसीएम आया प्रोडक्ट इन तीनों का. कंपोजिट में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन प्राइम नंबर्स में हमेशा आता है. ओके, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैम ये तो कंपोजिट है, यहाँ पे भी तो इनका एलसीएम 8 इंटू 9 इंटू 25 आ गया. तो कंपोजिट में क्या होगा, आ भी जाएगा, नहीं भी आएगा, जरूरी नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर्स में हमेशा आएगा. ठीक है, नाउ एचसीएफ देख लो. सो एचसीएफ यहाँ पे 8 9 25 क्या आ जाएगा. तो पहले कॉमन फैक्टर्स है, 2 है, 3 है, 5 है. अब पावर देख लो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है तो लोवेस्ट पावर. एचसीएफ है तो लोवेस्ट पावर. 3 का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 तो 0 आ जाएगा. 5 का यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 तो 0 आ जाएगा. तो यहाँ पे भी क्या आया, दिस इज 1 इंटू 1 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 1. तो फिर से एसिया 1 आ गया. तो इसमें भी वही वो यू नो जो हमने प्राइम्स में देखा, यहाँ भी वो हो गया. बट जरूरी नहीं है, कंपोजिट नंबर्स में जरूरी नहीं है. लेकिन बट इफ द नंबर्स आर प्राइम एंड यू हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ, तो वहां पे ये है कि वहां पे एलसीएम नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है और एचसीएफ 1 हमेशा होता है. ओके, दे आर को प्राइम. ठीक, चलो ठीक है. नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 9, हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 306 एंड 605. ठीक है, तो हमें पता है जो एलसीएम, वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अगर दो नंबर्स का एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स दैट इज 306 एंड 657 और उनका प्रोडक्ट अगर लेंगे एच सी एफ के साथ, एच सी एफ ऑफ 306 657, वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दैट इज 306 इंटू 657. तो क्या दिया गया है, एल सी एच सी एफ 9 है, हमें एल सी एम फाइंड करना है. तो एच सी एफ इज 9, दिस इज 306 657 का जो एल सी एम आएगा, एच सी एफ कितना है 9 और ये कितना है 306 इंटू 657. ओके, तो यहाँ पे आप देख लो जो एलसीएम आ जाएगा ऑफ 306 एंड 657 का जो एलसीएम आ जाएगा वो बराबर आएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे इसको 9 से कर लेंगे. ओके, 9 से यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे. तो क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा. तो जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 657 इंटू 34. तो इसका एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ 306 और 657 का कितना आएगा, दैट इज 657 इंटू 34, है ना, 34 इंटू 657. तो वो बराबर आएगा, जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे वो बराबर आएगा 22338. समझ आया यहाँ तक. सो ये था जो हमने एलसीएम देखा, एलसीएम ऑफ द नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, और हमने डिस्कस किया रिलेशन बिटवीन द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स. ओके, तो अब इसके बाद भी उसमें आपके क्वेश्चन में और भी क्वेश्चंस है, तो एलसीएम और एचसीएफ पे फिलहाल इतने क्वेश्चंस थे. ओके, ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, चेक वेदर 6 दिस इज 6n इज 6n और 6 पावर n। ये यहाँ पे 6 पावर n है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। सो दिस इज हेयर 6 पावर n। 6 पावर n हमें कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n का कोई भी हम पावर लेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे n का एज अ पावर लेंगे, तो 6 पावर n जो है वो हमें चेक करना है कि उसका जो एंड डिजिट है वो 0 है कि नहीं है। कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जो हम यहाँ पे वो इंटीजर्स लेंगे जो यहाँ पे एंड होते हैं विद द नंबर 0। ओके, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लूंगी 210। ओके, 210, तो यहाँ पे जो अगर आप देखोगे इसका जो यूनिट डिजिट है दैट इज 0, ये 0 से एंड होता है ये वाला नंबर। और एक और एग्जाम्पल लूंगी, से फॉर एग्जाम्पल 50, तो 50 में भी ये क्या है, दिस इज अ 0 हेयर। अगर मैं लूंगी से फॉर एग्जाम्पल 15, इसमें मैं 0 नहीं लूंगी। सिमिलरली मैं कोई और लूंगी विद 0, से फॉर एग्जाम्पल 100, तो इसका भी जो यूनिट डिजिट है दैट इज 0। इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं है, इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका यूनिट डिजिट 0 है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है जो 6 पावर n है, हमें ये चेक करना है कि ये यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, दैट इज द एंड डिजिट। एंड डिजिट क्या है इसका, यूनिट डिजिट, क्या वो 0 होगा या नहीं होगा। ओके, सो हियर यही प्रूव करना है हमें। तो पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, तो इनका जब हम प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, तो यहाँ पे देखो 210 का प्राइम फैक्टर्स पहले 2 से कर लो। 2 1 जा, 2 0 जा, 2 5 जा। अब यहाँ पे 0 मैंने क्यों किया पहले, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 को पहले 2 1 जा 2 किया। अब यहाँ पे 1 को 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो अब मुझे 1 और 0 को यहाँ पे 2 से तो दो डिजिट्स को मुझे यहाँ पे करना पड़ा, जैसे डिवाइड में हम करते हैं, तो ये तो हम डिवाइड ही करते हैं ना। तो यहाँ पे पहले मुझे 0 लेना पड़ा, उसके बाद में 2 5 जा 10 हो जाएगा। नहीं तो अगर आपने सीधे किया 2 1 जा 2 5 जा 10, तो ये गलत हो जाएगा। नाउ वी हैव 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21। ओके, एंड 7 1 जा 7। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो मुझे यहाँ पे आए 2 5 3 7। ओके, 3 इंटू 7। अब मैं इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे देखती हूँ 50 के। अब 50 के प्राइम फैक्टर्स हम देखेंगे। चलो 50 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। ओके, सो 50 के अगर हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स 50 के देख लिए, तो देखते हैं क्या आ जाएगा। प्राइम फैक्टर्स तो निकालना आता है अब आपको, है ना। तो नहीं आता है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। दिस इज 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। इसका भी देख लो, दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 5। यही है इसके प्राइम फैक्टर्स। अब 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। अगर 15 के देखेंगे पहले 3 से, 3 5 जा 15, 5 1 जा 15। इसका क्या आएगा 3 इंटू 5। ओके, अब मैं यहाँ पे लूंगी से 100 के। ठीक है, ये सब मैं दिखा रही हूँ आपको इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ यहाँ पे सिखाना चाहती हूँ, जिससे हम ये क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। ओके, सो आप देख लो ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा एक ही बार। बस इस बार देखा, हमेशा के लिए क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या था, कैसे करना था। ओके, सो नाउ इफ 100 के देखेंगे, तो 2 5 जा 10, 2 0 जा 2 2 जा 2 5 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा। ओके, तो इसका क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 नहीं होगा। तो क्या एग्जाम्पल लेंगे, से फॉर एग्जाम्पल 12।
12 लें? 12 लेंगे। चलो 12 थोड़ा-सा और भी ले सकते हैं, बट 12 थोड़ा ईज़ी है। तो 12 का देखेंगे, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। ओके? सो यहाँ पे आप लिखते हैं इसके फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ओके? चलो, अब मुझे यहाँ पे आपको कुछ बताना है। ओके? आप ध्यान से देख लो। यहाँ पे मुझे आप लोगों को कुछ चीज़ समझाना है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझाना है, फिर आपको ये क्वेश्चन ईज़िली कर पाओगे। और आपको कहीं भी कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन से, फॉर एग्जांपल 12 पावर n, 3 पावर n, कुछ भी पूछा जाएगा ना, आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, एक बार आपको ये समझ में आएगा, एक बार आपको ये समझ में आना चाहिए, तो उसके बाद ना आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। और मैं आपको गारंटी दूंगी, आपको कभी भी ना ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन हम कैसे करते थे, अगर आपने एक बार ये समझ लिया अच्छे से। तो इसलिए ना मैं ये चीज आपको सिखा रही हूँ, तो आप देख लो। मैं भी यहाँ पे ना आपको ऐसे ही जल्दी से बताती, इसका ऐसे 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 तो हो गया, बट मैं चाहती हूँ कि ना आप अच्छे से आप सीखे, बस आप एक ही बार सीख ले, अब नहीं कि बार बार ये क्वेश्चन ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। एक बार सीख लिया बस, फिर आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके? सो ठीक है, मैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी है, जो जितने भी जो भी आपके जान पहचान के जो भी 10th क्लास के हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर लो, है ना? तो थोड़े से व्यूज हमें भी मिलेंगे। चलो, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या था? यूनिट डिजिट 0। यहाँ क्या था? यूनिट डिजिट 0, जो कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 नहीं है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, 0 नहीं है, यहाँ भी यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 नहीं है। अब जहां जहां पे यूनिट डिजिट 0 है, तो यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे नोट्स कर लो, एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो। जहां जहां पे यूनिट डिजिट 0 है, वहां पे इसका 2 और 5, इसका जो प्राइम फैक्टर्स में, इसका 2 और 5 प्राइम फैक्टर जरूर है। इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 5 इसका फैक्टर है। 2 भी और 5 भी दोनों होने चाहिए। अगर दोनों होने चाहिए, 2 और 5, जिसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 है, ठीक है? अब 2 2 बार है, 5 3 बार है, उससे हमें फर्क नहीं है, हमें बस 2 और 5 होना चाहिए। अगर इनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 है, तो उसका मतलब है इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। ओके? तो यहाँ पे देखो, 2 और 5 दोनों है, दोनों प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे है, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 है। अब इसका देखो, इसमें भी 2 और 5 है, इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों है, इसी वजह से इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 है। ओके? अब 100 में देखो, 100 में भी 2 भी है, 5 भी है। अब 2 2 बार है, 5 2 बार है, हमें उसके साथ कुछ नहीं है, हमें बस 2 और 5 आना चाहिए। तो 2 और 5 है, दोनों प्रेजेंट है, इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, तो यहाँ पे देखो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 है। हमें यूनिट डिजिट का देखना है, ये टेंस प्लेस का आप छोड़ो, यूनिट डिजिट पे 0 है। 0 इस वजह से है क्योंकि जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, वहां पे हमें 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों जो है वो फैक्टर्स है। अब ये देखो 15, 15 में क्या है? इसका यूनिट डिजिट पे 5 है, 0 नहीं है। ओके? सो 0 नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? 5 है, 2 नहीं है। 5 और 2 बोथ होने चाहिए, 5 है, 2 नहीं है। ओके? तो इसमें 2 नहीं है एज ए यूनिट डिजिट, तो इसीलिए इसके जो एंड डिजिट है उसमें 0 नहीं है। इसका जो यूनिट डिजिट है उसमें 0 नहीं है, क्योंकि जहां जहां पे जिस जिस इंटीजर में आपको यूनिट डिजिट पे 0 मिलेगा, उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वहां पे 2 और 5 आपको जरूर मिलेगा। अब 12 देख लो, 12 में 2 है बट 5 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? 0 नहीं है एंड डिजिट पे।
ओके, सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। हमें ये दिखाना है क्या 6 पावर n में n डिजिट 0 आ जाएगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम 6 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, और अगर उन प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 हमें मिल गया, ओके, अगर हमें उसमें 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स में मिल गया, तो इसके एंड डिजिट पे 0 होगा। अगर नहीं मिला, अगर या तो सिर्फ 2 मिला या सिर्फ 5 मिला या दो में से कोई भी नहीं मिला, तो हम इसके एंड डिजिट जो होगा वो कभी 0 नहीं हो सकता है। ओके, समझ आया? समझ आया क्वेश्चन क्या है? ओके। उफ, वीडियो ज्यादा थोड़ी सी लेंथी हो गई, बट कोई नहीं, आपको समझ आना चाहिए। वीडियो कितनी भी लेंथी हो उसका क्या मतलब, छोटी सी वीडियो हो आपको समझ नहीं आएगा तो कोई मतलब ही नहीं है ना वीडियो बनाने का, जब आपको समझ ही नहीं आएगा। तो चाहे वीडियो कितनी भी बड़ी हो आपको समझ आना चाहिए। ओके, सो चलो अब देखते हैं। नाउ अब हम 6 पावर 1, दैट इज 6, 6 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स देख लो। दिस इज 6, 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू 1 इज 3। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3। आप 6 की पावर 2 लेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स देख लो। दैट इज 6 के क्या है? 2 इंटू 3 पावर 2, मीन्स 2 दो बार है और 3 भी दो बार है ना, तो पावर 2 है ना। नाउ वी हैव 6 पावर 3। ओके, 6 पावर 3 क्या हो गया? व्हाट्स हैपनिंग? ओके, हाँ, हो गया ठीक। तो 6 पावर 3 यहाँ पे देखेंगे तो 6 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3 पावर 3, मतलब 2 इंटू 3 एक बार, इंटू 2 इंटू 3 दो बार, 2 इंटू 3 तीन बार आएगा, है ना। सिमिलरली आप 6 पावर 100 ले लो, आप 6 की पावर कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर आप इसकी पावर ले लो। तो अब देखोगे दिस इज 2 पावर 3, तो यही 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 100 टाइम्स आएगा, है ना। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 100 टाइम्स आ जाएगा। तो आप यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी ले लो, तो आपको कहीं भी यहाँ पे 5 नहीं मिलेगा। किसी भी फैक्टर आप कुछ भी ले लो, आपको कहीं भी 5 एज ए फैक्टर नहीं मिलेगा। 2 है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, बट इसके प्राइम फैक्टर में बोथ होने चाहिए, 2 भी और 5 भी। इसमें सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। तो जो 6 पावर n है, n फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये कभी भी इसका यूनिट डिजिट है जो है वो 0 नहीं होगा। 6 power n can never end with the digit 0। ओके, सो अगर आप यहाँ पे n की कोई भी पावर ले लो, 6 पावर n, 6 power n, since 6 power n does not contain 5 as its prime factor, so 6 power n can never end with the digit 0। ओके, क्लियर हुआ? 0। अब आपको कोई भी नंबर आएगा, इट्स नॉट, ये नेसेसरी नहीं है कि आपकी बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ 6 पावर n दिया गया है। अब आपको कोई भी नंबर आएगा तो अब आप वो इजीली प्रूव कर सकते हो कि वो उसका डिजिट 0 होगा या नहीं होगा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आपको 12 आ जाएगा, 12 पावर n, तो 12 के फैक्टर्स देख लो। 12 के फैक्टर्स यहाँ पे हैं क्या? 12 के फैक्टर्स यहाँ पे हैं
2 × 2 × 3, 12 के फैक्टर्स होंगे। क्या 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब 5 नहीं आ रहा है, तो 5 नहीं आ रहा है, तो कैसे इसका एंड, जो एंड वाला डिजिट है वो 0 होगा? इट शुड कंटेन 2 एंड 5 बोथ। ओके, 2 एंड 5 बोथ एज इट इज फैक्टर्स। जब नहीं है, तो कैसे आएगा इसका यूनिट डिजिट 0? मैं 21 लूंगी, इसमें 2 है, 5 नहीं है। 21 के आएंगे 3 × 7 प्राइम फैक्टर्स। तो कहाँ है ना, ना 2 ही है इसमें, ना ही 5 है इसमें। तो इसका जो एंड डिजिट होगा, दैट कैन नेवर बी 0। इसका जो यूनिट डिजिट है वो कभी 0 नहीं हो सकता है। ओके, क्लियर हुआ? अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, पूछा जाएगा, तो आप इजीली कर पाओगे। ओके, सो 6 पावर n क्या कोई भी नंबर देंगे तो आप इजीली कह सकते हो। तो या से फॉर एग्जांपल आपको दिया, आपको इन्होंने दिया 110, 110, 110 में तो है ना 110 पावर n। तो इसमें अगर आप देखोगे, इसको जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो आ जाएगा, अगर हम 110 को देखेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो इसका जो प्राइम फैक्टर्स है ना, उसमें 2 भी है और 5 भी है। तो इसका आप कोई भी एज ए एन नेचुरल नंबर लो, तो जो ये प्राइम फैक्टर है 2, वो कंटेन कर रहा है 2 और 5। सो ये एन डिजिट इसका 0 ही होगा। इसमें भी है, और इसके जो अगर n पावर कुछ भी लेंगे नेचुरल नंबर एज अ पावर फॉर एनी नेचुरल नंबर n, वो वहां भी 0 ही होगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 कंटेन कर रहे हैं। ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर किसी के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं है एज अ प्राइम फैक्टर्स, सो ये पॉसिबल नहीं है कि उसके यूनिट डिजिट 0 होगा। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की, एंड होपफुली समझ आया भी होगा। ओके, सो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। ठीक है, तो कहाँ पे समझ आया, कहाँ पे नहीं आया, कहाँ पे डाउट है, तो कमेंट्स में बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर द कंपोजिट नंबर्स। हमें बताना है दिस नंबर एंड दिस नंबर, हमें बताना है ये क्यों कंपोजिट नंबर्स है। ओके, हमें बताना है ये क्यों कंपोजिट नंबर्स है। मुझे एक बात बताओ, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको कंपोजिट नंबर बोला था। कहाँ पे बोला था? जहाँ पे हमने फैक्टर्स पढ़ा था। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, है ना? तो हम यहाँ पे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, ये मैंने वहाँ पे बोला आपको। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वहाँ पे सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर नंबर इटसेल्फ होता है ना? एंड द नंबर इटसेल्फ। तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं इट्स अ प्राइम नंबर। और कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है? हमें बताना है कि ये जो दो नंबर्स है ये कंपोजिट नंबर्स हैं। जब हमें पता है कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, है ना? जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, और जो वो फैक्टर्स होंगे वो अदर देन 1 और द नंबर इटसेल्फ होंगे। तो अगर किसी नंबर का फैक्टर 1 और 1 एंड द नंबर इटसेल्फ से कोई और दूसरा फैक्टर होगा, तो इट मीन्स दैट इज अ कंपोजिट नंबर, है ना? तो तो हम वैसे ही करेंगे। अगर हमें इसमें फैक्टर्स मोर देन 2 फैक्टर्स मिले और वो जो फैक्टर्स होंगे अदर देन 1 होने चाहिए और द नंबर इटसेल्फ, तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज अ
प्राइम फैक्ट, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। चलो पहला वाला लेते हैं, 7 × 11 × 13 +13। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि ये इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें दो टर्म्स है। तो टर्म यहाँ पे हमेशा प्लस या माइनस से सेपरेट होती है, इसमें दो टर्म्स है ना। तो आपको पता होगा क्योंकि आपने एक्सप्रेशंस में देखा है कि एक्सप्रेशंस में हम जब हम एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपका शायद 8th क्लास में है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम देखते हैं कि जो टर्म होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो सेपरेट होती है बाय प्लस। तो यहाँ पे दो टर्म्स है ना। हम ये नहीं कहेंगे दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, जैसा आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने बोला। तो यहाँ पे अगर देखोगे दो नंबर्स है, एक नंबर है यहाँ पे ये 7 × 11 × 13, दूसरा नंबर है यहाँ पे 13। ओके, तो अगर मैं इन दो नंबर्स में कुछ कॉमन लूंगी तो एक्चुअली टर्म्स दो नहीं है, टर्म एक ही है लेकिन नंबर्स दो है ना। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को क्या होगा कि वो सोचेंगे मैम 7 को भी 13 होना चाहिए, 11 को भी 13 होना चाहिए, यहाँ पे 13 कॉमन निकालेंगे। तो वो वैसे ना सोचे, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि जो नंबर है ना इस वाले नंबर 7 × 11 × 13 एंड दूसरा है यहाँ पे 13। ओके, तो इन दो में से अगर हम 13 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 7 × 11 और यहाँ पे क्या रहेगा +1। ओके, तो अब देखो ये हुआ 13 इंटू 7 × 11 77 हुआ, 77 + 1 कितना हुआ 78। चलो 70 ये तो प्राइम नंबर है ही है ना। अब 78 के फैक्टर्स देखो, 78, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13। अब यहाँ पे देखो 13 और इसके जो 78 के फैक्टर्स आए वो क्या है 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, तो ये यहाँ पे आया, यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे इसके कितने फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स मोर देन 2 है, 2 है, 13 है, 13 स्क्वायर है ना, 1 भी होगा। तो यहाँ पे देखो इसके जो फैक्टर्स है दैट आर मोर देन 2, so this number has, what is happening, so the given number has more than 2 factors, the given number has more than 2 factors, so इसका क्या मतलब हुआ that therefore this number है it's a composite number। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। इफ़ यू नो कंपोजिट नंबर्स क्या है तो आप ये इजीली कर पाओगे है ना। तो यहाँ पे मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मैम आपने यहाँ पे 13 कॉमन निकाला, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं निकाला, ये प्रोडक्ट में है, ये एक ही नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे 13 कॉमन निकालो, उसके बाद फैक्टर्स देखो, प्राइम फैक्टर्स इसके। तो इसमें प्राइम फैक्टर 2 आया, 3 आया, 13 स्क्वायर आया, तो 1 भी तो फैक्टर है, तो मोर देन 1। अगर 1 और द नंबर इटसेल्फ के बगैर कोई और नंबर आया, कोई और नंबर एक भी नंबर इसका आया अदर देन, एक भी फैक्टर इसका आया अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, देन इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको बोलूंगी कि जो इसका दूसरा वाला इन्होंने दिया है नंबर, तो वो आप खुद कर लो। करोगे? खुद नहीं करोगे तो एटलीस्ट ट्राई कर लो, अपनी अपनी नोटबुक्स निकालो और ट्राई कर लो। जब आप ट्राई करेंगे तो क्या होगा कि आपको यू you नो know, आपको पता चलेगा कि समझ आया नहीं आया, कहाँ पे नहीं आया।
तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन दिखाऊंगी, एक बार फिर से बोलूंगी, जब भी कोई क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं, पहले वीडियो को पॉज किया करो, तो देखा करो कि क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जब इंसान नहीं कर पाता है ना, तो फिर इंसान ये चीज डिटेक्ट होती है कि अच्छा तो मुझे ये नहीं आ रहा था यहाँ पे समझ, अच्छा तो मुझे इस वजह से गलत हुआ। ओके, अब यहाँ पे देखो, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और दूसरा है +5। ओके, अब देखो इन दो में से अगर कुछ कॉमन आया तो ठीक है, यहाँ 5 है यहाँ 5 है तो निकालेंगे बाहर। अंदर क्या रहा, 7 into 6 into 4 into ब्रैकेट्स में यहाँ पे रह गया 2 into 1 + 1। ओके, अब इसको पहले प्रोडक्ट कर लो। अब इसका पहला हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो। ओके, सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 2 is 6, 6 into 6 is 36, 36 into 7 4 = 28, है ना, 8 6 = 48, 8 3 = 24, 24 और 4 कितने हुए, 28, 6 2 = 12, 3 2 = 6 और 7, 8 0 9 और 10, 1008 और +1 है, तो ये यहाँ पे आ गया 5 into 1008 +1, तो कितना हुआ, 5 into 1009। ओके, तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे ना 1009, ये जो 1009 है, आप ट्राई कर लो, इसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे अगर फैक्टर्स देखोगे इसके 5 into 1009 है, तो अब आप ये बोलोगे कि मैम दो ही फैक्टर्स है। अरे दो फैक्टर्स वो होंगे, एक तो 1 होगा और द नंबर इटसेल्फ होगा, उन दो यहाँ और 1 और नंबर के अलावा और दो नंबर्स आए, है ना, और दो फैक्टर्स आए, 5 आया, 1009 आया। प्राइम नंबर्स में हम देखते हैं 1 नहीं होना चाहिए। ओके, वन वन प्राइम नंबर्स जो होंगे उनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है, दूसरा जो ये प्राइम नंबर होगा ये इटसेल्फ होगा। यहाँ पे एक तो ये फैक्टर तो होगा ही होगा, जो इसका पूरा का प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज 5 into 1009। जब हम प्रोडक्ट करेंगे, जो वो नंबर आएगा वो तो होगा ही होगा, इसका फैक्टर 1 भी होगा ही होगा। तो उसके अलावा यहाँ पे और दो आ गए, एक तो 5, एक तो 1009, ये दो आ गए। Therefore, this is a composite number because it has more than two factors. Okay, clear? Clear हुआ? So therefore, then the given number is a composite number. This number is a composite number. सही है? Okay. अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको भी आपको करना है। आपकी जो टेक्स्ट बुक में उसमें ये एक ही वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, तो अगर बहुत सारी दी गई होती तो आपको मैं यहाँ पे ये हम और प्रैक्टिस कर पाते हैं ना। तो यहाँ पे एक ही वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है, तो ये एक पाथ, वहां पे एक सर्कुलर पाथ बनाई गई है। ओके, तो यहाँ पे बच्चे खेलते हैं और ये यहाँ पे है एक सर्कुलर पाथ। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. तो सोनिया को, जब सोनिया यहाँ से निकलती है, यहाँ से वापस आई, तो यहाँ तक इसको 18 मिनट्स लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं यहाँ से यहाँ तक वन राउंड करने में। ओके, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं, है ना। एंड ओके, सोनिया और रवि, suppose they both start at the same point and at the same time, going the same direction.
आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सोनिया अगर यहाँ से स्टार्ट करेगी तो यहाँ तक वापस आने में उसको 18 मिनट्स लगते हैं। रवि अगर यहाँ से स्टार्ट करेगा तो यहाँ तक आने में इसको 18 मिनट्स लगते हैं। अब होता क्या है, सोनिया भी यहाँ से निकलती है तो रवि भी यहाँ से निकलता है। एट द सेम टाइम वो वहां से निकलते हैं एंड एट द सेम पॉइंट। तो दोनों यहाँ से निकलते हैं। तो हमें बताना है ये दोनों कब यहाँ पे मिलेंगे, है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे, जब सोनिया यहाँ से निकले, रवि यहाँ से निकलेगा तो रवि को 12 मिनट्स लगेंगे यहाँ तक पहुंचने में, है ना। तो रवि यहाँ तक पहुंचेगा। उसके बाद जब यहाँ तक 12 मिनट्स रवि के हो जाएंगे, तो जब सोनिया यहाँ से निकलेगी वो अभी पीछे ही होगी फर्स्ट राउंड में, है ना, क्योंकि वो उसको उससे ज्यादा टाइम लगता है पहुंचने में। तो जो इसका आंसर होगा ना वो 12 और 18 मिनट से ज्यादा ही होगा, क्योंकि पहले वो 1 मिनट 1 राउंड करेंगे। तो जब वो पहला राउंड पूरा करे, जब रवि पहला राउंड पूरा करेगा, सोनिया अभी पीछे ही होगी। जब सोनिया यहाँ पे पहुंचेगी तो रवि कहीं ना कहीं यहाँ पहुंच गया होगा, क्योंकि रवि को उससे कम टाइम लगता है। तो इट मीन्स कि रवि ज्यादा जल्दी 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 भागता है। ओके। तो रवि यहाँ पे पहुंच गया होगा। फिर जब सोनिया यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे पहुंचेगी, तो रवि यहाँ पे पहुंचेगा। तो हमें देखना है कि कितने टाइम के बाद वो दोनों, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द, तो कितने टाइम के बाद वो दोनों यहाँ पे मिलेंगे। ओके। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे ना, तो इसका आंसर तो इसका 12 और 18 से ज्यादा ही आ जाएगा। आंसर इसका 12 और 18 से कम नहीं आएगा। तो जहां पे आंसर ज्यादा आएगा, आता है, जहां पे जिस भी वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये समझ आया कि इसका आंसर जो है वो इस इन दोनों से तो ज्यादा ही आएगा, तो वहां से हम इन वहां पे क्या करते हैं, जब ऐसी वर्ड प्रॉब्लम आएगी वहां पे हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा। क्योंकि हमें कैसे पता चला कि इसका आंसर ज्यादा आएगा, तो पता ऐसे चला, जब रवि ने यहाँ से स्टार्ट किया तो रवि को 12 मिनट लगे। जब 12 मिनट हुए तो रवि यहाँ था, है ना। तो सोनिया ने भी उसी टाइम, सोनिया भी, ये दोनों एक ही टाइम यहाँ से निकले। तो सोनिया भी यहाँ से निकली, लेकिन सोनिया को ज्यादा टाइम लग रहा है। तो सोनिया जब 12 मिनट, जब यहाँ से ये दोनों एक ही टाइम पे निकले, है ना। जब ये दोनों, या जब रवि यहाँ पे पहुंच गया, जब 12 मिनट हो गए होंगे, तो जब दोनों ने चलना स्टार्ट किया, जब 12 मिनट हो गए होंगे तो रवि यहाँ पे होगा। तो सोनिया कहीं ना कहीं यहाँ ही होगी पहले राउंड में, क्योंकि सोनिया को 12 मिनट यहाँ तक लगे। अभी सोनिया को और 6 मिनट लगेंगे, तभी 18 मिनट हो जाएंगे और सोनिया यहाँ पहुंचेगी। तो पहले राउंड में तो वो मिलेंगे ही नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, तो इसका आंसर तो 18 से ज्यादा ही आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 का जब हमने एलसीएम निकाला, तो अगर आप देखोगे 18 के जो फैक्टर्स आ जाएंगे, ओके, पता नहीं क्या इशू है, कुछ इशू तो है ही, इट्स नॉट वर्किंग बीच बीच में। तो यहाँ पे देखो 18, 18 के अगर आप फैक्टर्स निकालो, अब मैं बार बार नहीं दिखाऊंगी प्राइम फैक्टर्स निकालना, क्योंकि मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए। तो अब थोड़ा सा ना ये अच्छा नहीं लगता मुझे बार बार दिखाना, क्योंकि अब तो ये खुद ही कर लो। 18 के जल्दी से प्राइम फैक्टर्स निकालो, तो वो आ जाएगा 2 into 3 into 3, दैट इज 2 into 3 कितनी बार है, दो दो बार। और 12 के क्या क्या होंगे, अब तो इतने क्वेश्चंस करवाए 12 पे, अब तो मुझे याद भी रह गया, 2 into 2 into 3, है ना। तो दैट इज 2 दो बार है, 2 square into 3। तो एलसीएम देख लो इनका। तो इनका एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा, पहले देखो कॉमन फैक्टर 2 है और 3 है, इसमें भी 2 3, इसमें भी 2 3। हाईएस्ट पावर 2 का 2, हाईएस्ट पावर 3 का 2। यहाँ पे देखो 2 square is 4, 3 square is 9, एंड 9 4 is 36। तो जब 36 मिनट्स होंगे, 36 मिनट्स के बाद ही ये दोनों मिल लेंगे, ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे। ओके।
तो 36 मिनट्स के बाद ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका एलसीएम फाइंड किया। ओके, तो ये था कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। शायद एनसीईआरटी के सिलेबस, आपके जो बोर्ड है उसमें ये, उसके सिलेबस में ये एक्सरसाइज दी गई है, तो तभी मैंने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए, है ना। तो अगर आपके सिलेबस में कोई और भी एक्सरसाइज है, दैट इज फर्स्ट वाली एक्सरसाइज, और भी कोई एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे क्या है कि आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उस एक्सरसाइज पे भी आपको वीडियो बना के दूंगी। ओके, उस एक्सरसाइज पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगी मैं, ये प्रॉमिस रहा। लेकिन उसके लिए ना, आप पहले आप जब अपना बोर्ड का सिलेबस देखोगे तो उसमें यही वाली एक्सरसाइज, शायद ये 1.2 और 1.3 आपके सिलेबस में ये दोनों एक्सरसाइजेस दी गई हैं। तो और भी आप देख लो, अगर किसी स्टेट में नहीं दिया गया है तो, अब मुझे हर जगह का नहीं पता, तो कुछ सिलेबस मैंने देखा एक दो जगह का, तो वहाँ पे मुझे लगा कि जो पहली वाली एक्सरसाइज है वो डिलीटेड है और शायद लास्ट वाली एक्सरसाइज डिलीटेड है। फिर भी आप लोग देख लेना अगर होगा कि नहीं है, और सीबीएसई सिलेबस में भी वो एक्सरसाइजेस वो डिलीट ही है। तो आप फिर भी अपना जो सिलेबस है वो चेक कर लेना, और अगर आपके सिलेबस में कोई और एक्सरसाइज हुई, कोई और कॉन्सेप्ट भी हुआ, तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बस आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मन हुआ तो कर लेना, नहीं हुआ तो नहीं करना, क्या ही बोल सकते हैं ना। चलो जी, दिस वाज क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, जिसमें दो टाइप्स के क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था दैट वाज, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना था नंबर्स का, एंड बाकी सारे क्वेश्चन जो थे वो थे ऑन एलसीएम एचसीएफ, चाहे एलसीएम एचसीएफ निकालना था या रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ निकालना था। बाकी क्वेश्चंस यही थे, है ना। तो और एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था जिसमें आपको दिखाना था कि जो लास्ट वाला डिजिट है किसी नंबर का, दैट इज जीरो और नॉट, हमें वो चेक करना था। तो हमने वो कैसा किया, उसमें भी हमें यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ। हर एक क्वेश्चन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज की। तो इसीलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने फैक्टर्स दिखाया, प्राइम फैक्टर्स आपको दिखाया, हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, एंड उसके बाद मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दिखाई, है ना। तो ये सारी, ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है ना, ये और एलसीएम एचसीएफ भी इसी पे डिपेंड है। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी पे डिपेंडेंट है, एलसीएम, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो बेस है इस एक्सरसाइज की, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है तो आप इजीली एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो, है ना। तो इसमें जो हमने यूज मेथड यूज किया, दैट वाज ओनली द प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर उसके बाद पता ही है कि एलसीएम कैसे निकलेगा, एचसीएफ कैसे निकलेगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, समझ आया? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, जो जो मेरी वीडियो देखेगा ना, जो जो ये वीडियो देखेगा, वो मुझे कमेंट ज़रूर करेगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी करेगा, शेयर भी करेगा। ओके, करोगे ना? चलो, ठीक है।